बिना डेलीगेट अभी हम अधिवेशन बुला ले, 1000-2000 आदमी की भीड़ बुला ले और उसमें हम कह दें कि ये चुने गए हैं, मगर वो कौन आए, कैसे चुने गए, वो कौन लोगों ने आकर आपको चुना, ये सारी बातें हमारे बहुत क्लियरली मैं आपको कहना चाहता हूं कि एब्सेंट है। और उस वजह से पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तौर पर चुनाव की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो असंवैधानिक है और इसलिए चुनाव आयोग को पार्टी कौन है, और इसमें ये इसको कहने का पीछे एक और बैकग्राउंड भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो चुके हैं। हमारे ही पार्टी एनसीपी में पीए संगमा वर्सेस शरद पवार का भी एक पिटीशन था 2003 में, और वो योगायोग से मैं ही उस पूरे पिटीशन को उस समय पर चुनाव आयोग के समक्ष हैंडल करता था। और उस वक्त भी बहुत सारी जो चीजें थी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऊपर गई, क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे ही गई वो। और वही बात यहाँ पर संविधान में कई मतलब ऐसे जो चुनाव की जो प्रक्रियाएं हुई है और उसके बाद चैलेंज भी हुई है। सादिक अली का एक बड़ा फेमस केस है, और भी केसेस हैं, जब मुलायम सिंह जी का एक केस था। ये सारे जो केसेस जो हमने अध्ययन किए हैं उसमें जब पार्टी के संगठन के माध्यम से आप पार्टी किसकी है ये फैसला जब नहीं कर पाते हैं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से ही ये फैसला होता है। और मैं आप लोगों को इसलिए ये कहना चाहता हूँ जरा स्पष्टीकरण से, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को भी है, जनता को भी है और आप लोगों को भी है, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे जी वाला कोई केस के बारे में चलता है। हमारा केस का उनके केस से बिल्कुल कोई ही ताल्लुकात नहीं है। हमारी प्रक्रिया बहुत अलग तरीके से जो हमने ये पूरी अपनाई है, और जिस माध्यम से हमारी पार्टी में जो ये स्प्लिट हुआ है, ये फिलहाल में जो दूसरी जो केसेस चल रही है, स्पीकर के सामने कुछ चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मामले को लेकर कुछ लोग बात करते हैं। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारी बातों को हम लोगों को जानकारी है, उसका अध्ययन हो चुका है। अध्ययन करने के पश्चात ही हमारे सारे ये प्रक्रियाएं ये जो हमारी हुई है, इसलिए कहीं भी किसी के मन में ये किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि कल चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा, लेकिन जो आधार पर ये सब कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए हैं, उसमें कहीं भी हमारे मन में या हमारे को जो कानूनी जो हमारे सलाहकार है उनके मन में कोई शंका नहीं है। ये मैं आप लोगों को इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन शिंदे जी के केस वाले मामले से, मैं उनके केस में भी क्या होगा नहीं होगा मेरा कोई उसमें कोई अभिप्राय नहीं है। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ।